क्या सीखने जा रहे हैं अपने कि ट्रायल अपने जो मीका इधर ध्यान दो बेटा, पहले इधर ध्यान दो फिर उसके बाद कि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, उस पर हमें क्या सीखने जा रहा है, किसके माध्यम से देखेंगे सर? ट्रायल बैलेंस। अगर आप एंट्री आपकी सही रहेगी तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा? सही रहेगा। सर कैसे चेक करेंगे, किसके माध्यम से? एक बुक दीजिए आप, वॉल्यूम 1 2 की कोई भी एक। आपके बुक में आप लोगों को बताया था आप जो भी एंट्री कर रहे हो उसका क्या दिया रहता है सर? यहाँ पे हर मंथ के बाद आंसर दिया हुआ है। ये पीछे 145 या 148 जो भी एंट्रीज है उसका आंसर कहाँ दिया हुआ है? जो बुक में दिया हुआ है, ये बैक साइड में ये सब क्या है? ये क्वेश्चन 1 का आंसर, 2 का, 3 का, 4 का। शायद अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं था या हमने बताया नहीं था, है ना? कि मैं चाहता था पहले आप लोग मैनुअल एंट्री करो, देन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और हर महीने के एंट्री के बाद क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है सर? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। जैसे आप अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस ओपन करिए, पेज नंबर 9 में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। दिख रहा है सारे लोग को? अच्छा, अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो चीजें बोल्ड में लिखी हुई हैं दैट इज ग्रुप। वो क्या है? ग्रुप समझते हो ना? कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे टैली में? 28 ग्रुप्स। और जो इटैलिक्स में लिखे हुए हैं वो क्या है आपके? लेजर्स हैं। क्या है? लेजर्स। तो हमें लेजर्स मैच करना है और साथ ही साथ ग्रुप भी मैच करना है। हो सकता है आपके लेजर के अमाउंट सही है लेकिन उसकी ग्रुपिंग आपने कहीं और कर रखा है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने क्या किस में डाल रखे हो? इनडायरेक्ट। तो आप उसकी ग्रुपिंग, उसके लेजर को ऑल्टर करके उसके ग्रुप को क्या करना है आपको? चेंज करना है। तो सबसे पहले आपका फोकस किस पे होना चाहिए सर? सबसे पहले आपका फोकस टोटल पे होना चाहिए कि हमारा टोटल मतलब ट्रायल बैलेंस जो आपके टैली में। आप पहले टैली में चले जाओगे, किस पे क्लिक करना है सर? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट एंड देन ट्रायल बैलेंस। वेरी नाइस। और आपको सबसे पहले डेट बदलना है सर। ये ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से लेके क्या करना है तो नॉर्मली 30 अप्रैल करना चाहिए, 30 अप्रैल, लेकिन चूंकि एजुकेशनल वर्जन है तो क्या करेंगे? 2 अप्रैल करेंगे। क्या करेंगे सर? 2 अप्रैल। सारी बात समझ में? अब इसको मैच करना है इससे, बुक से, राइट? अब बेस क्या होना चाहिए आपका? बुक होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? बुक होना चाहिए, राइट? तो इसका पहला लेजर उठाएंगे तो पहला लेजर क्या है सर? 1000 ड्रॉइंग्स अकाउंट है। क्या है आपके बुक का? 1000। हाथ में पेंसिल हमेशा रखेंगे सर, इसको पेंसिल से टिक करेंगे 1000 और यहां देखेंगे क्या ड्रॉइंग्स हमारा 1000 है। आंसर इज यस। हमारा ड्रॉइंग्स कितना है? 1000। सर टैली में टिक कैसे मारे? टैली में टिक मारने के लिए क्या बताया था कल आप लोग को? स्पेस बार क्या दबा देना है सर? ये टिक हो गया। और यहाँ पे पेंसिल से मार देंगे सर, मतलब ये वाला अमाउंट हमारा क्या हो गया? मैच्ड हो गया। फिर सेकेंड नंबर क्या है हमारा? मिस्टर सोहन, हाउ मच? 1 लाख रुपीज। क्या मिस्टर सोहन 1 लाख रुपीज है? यस। और सर अगर मान लो मैच नहीं हुआ कोई अमाउंट, तो जैसे इसमें थर्ड नंबर है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो कितना है? 20,000 और बुक में भी है सर, मैच हो गया। ओके कर लीजिए। अब सर जैसे मैच कोई अमाउंट नहीं हुआ तो क्या करना है सर? वहां पे आप इसको टिक जरूर करो, यहां पे टिक करो। जैसे मान लो डिपॉजिट आपके बुक में फॉर एग्जांपल 30,000 दिया है लेकिन यहां पे कितना लिखा है? 20,000। सर मैच नहीं हुआ तो अपने बुक में क्रॉस लगा दो। क्या लगा दो सर? क्रॉस। लेकिन यहाँ टिक करना है जिससे ये पता चले कि हाँ ये वाला पोर्शन इससे मैच्ड हो गया है लेकिन अमाउंट मैच नहीं हुआ है। तो आप एक एक लेजर को मैच करोगे और ये फाइंड आउट करोगे कौन कौन से लेजर में हमने क्रॉस लगाया। और तुरंत हड़बड़ाना नहीं है कि एक मैच नहीं हुआ लगे तुरंत वही रिसर्च माने, नहीं। पहले ये इंश्योर करो कि कौन कौन से लेजर में हमारा मिस्टेक है, मिसमैच है, उससे पहले फाइंड आउट करो। जब ये फाइंड आउट कर लो तो फिर आप ओपन करो पहले वाले को। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, मान लो 3 लेजर मैच नहीं हो रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक लेजर को सही करते तो ऑटोमेटिकली कितने लेजर सही हो जाते हैं सर? 2-3 लेजर सही हो जाते हैं। तो आपके जो भी लेजर गड़बड़ है उस लेजर को ओपन करो। कहां से ओपन होंगे? मान लो ये 20,000 गड़बड़ है तो आप इसको एंटर करो, फिर एंटर करो, फिर एंटर करो। तो आपने देखा अच्छा हमने एक एंट्री पेमेंट का किया है 20,000 का, और बुक में क्या हुआ है सर?
जैसे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो क्या करना है, ऐसे बैक साइड चले जाना, चेक करना क्या पहली एंट्री में सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या, नहीं सर, दूसरे में है क्या, तीसरे में है क्या, मतलब आपको ये चेक करना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड बुक में क्या एंट्री हो रखी है और हमने क्या एंट्री कर रखी है। आपकी गलतियां आपको क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, आप उसे क्या कर लो, सही कर लो। सारी बात समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना है, मैच करना है। और जब तक अप्रैल मैच नहीं होगा, मई मंथ मैच, तो पहले जब भी किसी मंथ का मैच करें तो पहले इंश्योर होने कि उसके पिछले मंथ तक का हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, मैच्ड है। ट्रायल बैलेंस पर चले जाओ, ऑल्ट F2 करो, उसमें पीरियड क्या डाल दो, 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल। जब अच्छा जब मई का देखना तो उसमें भी आप लोग गलती करते हो, क्या कर देते हो उसमें, 1 मई टू 31 मई लेते हो, जबकि क्या लेना है सर, 1 अप्रैल टू 31 में। ट्रायल बैलेंस हमेशा स्टार्टिंग टू करेंट पीरियड होता है। हमारी बात समझ में, ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, स्टार्टिंग टू करेंट पीरियड। हमारी बात समझ, 1 अप्रैल टू 31 में, फिर आप मैच करिए। फिर जून में जाइए सर, जब मई मैच कर गया तो जून जाइए, तो जून क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल टू क्या होगा, 1 अप्रैल टू 2 जून, क्योंकि सर उसमें 30 जून नहीं लेगा, एजुकेशनल वर्जन है, 2 जून, राइट। अच्छा जब भी आपको प्रॉब्लम हो ना, जैसे कोई भी लेजर मैच नहीं कर रहा है अगस्त में, तो आप ये चेक करो कि पहले जुलाई तक मैच्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई एक एंट्री हम सही किए, सही करना था अगस्त में और उसका डेट डाल दिया अप्रैल, तो वो एंट्री कहाँ चली गई, अप्रैल। तो जब भी आप मैच करें, ये एक स्मार्ट तरीका है, जब भी आप ट्रायल बैलेंस मैच करें, कोई लेजर को मैच मिसमैच हो रहा है उसको मैच कर रहे हैं, तो पहले ये चेक करो कि जैसे अगस्त का कर रहे हैं तो जुलाई तक का वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जुलाई तक का करने का मतलब यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना ना, जैसे अभी अप्रैल का बता रहे, इसी तरीके से मई यहाँ आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। तो आप चेक करो अगस्त कर रहे हो कि जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस जुलाई के ट्रायल बैलेंस से मैच्ड है कि नहीं है, मतलब कहां से ये गलती हो रहा है, क्योंकि अक्सर हम जब सही करते हैं तो एंट्री करनी चाहिए अगस्त में, या करेक्शन करना चाहिए अगस्त में, कर दिए अप्रैल में, पूरा गड़बड़ हो जाएगा सर। सारी बात समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 हर महीने का ट्रायल बैलेंस मैच करना। ट्रायल बैलेंस सही हो जाएगा, आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया इसका मतलब सारी एंट्री क्या है, मैच्ड है। हाँ, जैसे मतलब फिर से बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो आप क्या किए होगे सर, वो 1,000 की ड्राइंग से एंट्री मान लो मिस्टर सोहन में कर दिए होगे, राइट। तो सिंपल वो एंट्री ऐसे ओपन करो 1,000 रुपए वाले को, मान लो ये 1,000 की यहाँ पे क्या कर दो, क्या करना है, ऑल्ट सी, कंट्रोल एंटर मत कर देना, नहीं तो फिर कैपिटल भी किस में हो जाएगा, ड्राइंग में हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ये मिस्टर सोहन है, आप इसको कंट्रोल एंटर करके ऑल्टर करके ड्राइंग बना दिए, तो क्या हो गया, कैपिटल वाली भी एंट्री ड्राइंग में चली जाएगी। आपको यहाँ ऑल्टी मतलब आपने लेजर गलत सेलेक्ट कर रखा है, कहीं क्या करो, ऑल्ट सी ड्राइंग से काउंट कर लो। आ रही बात समझ में। ग्रुप गड़बड़ कर रखे हो, करना था डायरेक्ट में कर दिया इनडायरेक्ट, तो इसको क्या कर दो, कंट्रोल एंटर करो और इस ग्रुप को बदल दो। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस मैच्ड करना है, ठीक है। आपके पास बुक में आंसर दिया हुआ है, कोई लेजर मैच नहीं होता है, आप देखो कि बुक में उस मंथ में उस लेजर से रिलेटेड क्या क्या एंट्री हुई है और हमने क्या क्या एंट्री किया है, आपको अपना मिस्टेक पता चल जाएगा। क्लियर है। ग्रुप गड़बड़ किया है, एंट्री ओपन करो, उस लेजर को ओपन करो, कंट्रोल एंटर करके इस ग्रुप को क्या कर लो, सही कर लो सर। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग इस तरीके से आप करते जाइए, अब एंट्री आप करते जाएंगे, साथ ही साथ ट्रायल जैसे 1 महीने कंप्लीट होगा, ट्रायल बैलेंस में इंस्टेंटली क्या कर लेना है, मैच करना है, ठीक है। चलिए, अब जिनकी क्लास छुट्टी है वो ध्यान देंगे, है ना, आप लोग करिए, जिनकी क्लासेस छुट्टी है, कुछ ऑनलाइन बच्चे हैं कुछ ऑफलाइन हैं, उनको हम लोग अब सिखाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आप लोग बाकी लोग अपना करते रहिए, अपने फोकस रोके, और जो नए लोग हैं उनके लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो चैप्टर नंबर 1 है एंड 2 है वो एकदम बेसिक है कि टैली क्या होता है। वो लोग जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो खुद से वो रिकॉर्डेड वीडियो देख के सीख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं जो ना समझ में आए।
तो अपने सीखने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म्स क्या है? अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब सर अकाउंट्स में, ये चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हैं जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब अकाउंट में यूज होने वाले शब्द। वो अगर मीनिंग क्लियर रहेगा तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट हमको क्या रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। एंड ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सही अकाउंटिंग करने में। अगर आप ये सब चीजों के बारे में डिटेल्ड नहीं जानते, ठीक है, तो आप आगे की अकाउंटिंग सही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट से ये क्या कहता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कि हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके बुक में करते हैं? एक होता है ओनर और एक होता है बिजनेस। तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? बिजनेस के बुक में करना है एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बहुत से लोग किसके बारे में सोचते हैं? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो किससे रिलेटेड हो? बिजनेस से। ओनर क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे मिस्टर, मान लो ओनर का नाम है राम। राम ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। राम ने अपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि सर बताओ कि ये पैसा आया या गया? तो बहुत बच्चे क्या आंसर देते हैं कि सर हमारे बिजनेस से पैसा चला गया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं सर, जबकि आंसर क्या होगा कि सर अगर राम ने 1 लाख रुपीज बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में पैसा क्या हो गया, मनी या पैसे क्या हो गए सर, बढ़ गया। क्या हो गया? हमारी बात समझ? तो मीन टू से ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। क्योंकि हम बिजनेस के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओनर के बुक में अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। ओनर इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कुछ भी बनाते हैं तो क्या नाम से बनाते हैं सर? किस नाम से बनाते हैं? पर ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? कंपनी का नाम, मतलब बिजनेस। ठीक है, दूसरा अकाउंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? खाता बोलते हैं। और इसको लेजर इंग्लिश में बोलते हैं सर। इसका एक नाम और क्या है? लेजर। सर ये क्या होता है लेजर? यस सर, पर्टिकुलर हेड के अंडर में। जैसे एक होता है जर्नल बुक जिसपे हम लोग एवरी डे का ट्रांजेक्शन लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ 100 बच्चे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम डेली एक रिसीट बुक करता है, दैट इज व्हाट, जर्नल बुक। अगर मान लो कोई एक्स, कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट आके पूछे सर हमें अभी आपको कितना पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे सर? उसको ये करेंगे हम लोग कि उसकी कोर्स कितने का है। मान लो उसको कोर्स है 10,000 रुपए का और उसने कितना पैसा दे रखा है, मान लो 2,000 एक बार दिया, फिर 2,000 दिया, फिर 3,000 दिया, राइट। तो हम ये लेजर देख के बता सकते हैं कि भाई तुमने टोटल दे रखा है कितना, 3 2 5 2 7,000, तो अभी तुमको कितना देना है? 3,000। तो हम कर क्या रहे हैं सर? मिस्टर एक्स एक पर्टिकुलर हेड है, उसके अंडर में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एक जगह लिख रहा है, दैट इज व्हाट, लेजर या अकाउंट। तो लेजर या अकाउंट मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर हेड के अंडर में उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिखना क्या कहलाता है? अकाउंट। तो हमारे बिजनेस में जितने भी हेड्स आएंगे, राम श्याम मोहन सोहन, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर फिक्चर्स, सैलरी रेंट, सबका क्या बनेगा? लेजर बनेगा। जिससे पर्टिकुलर हेड या पर्टिकुलर लेजर के बारे में हमें जानकारी हो सके। थर्ड नंबर क्या आता है सर? कैपिटल। कैपिटल मतलब सर ये किसका अकाउंट है?
ओनर का अकाउंट को क्या बोलते हैं? ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और ओनर के कितने अकाउंट होते हैं? 2 अकाउंट होते हैं सर। कितने अकाउंट होते हैं? कौन कौन से? एक कैपिटल होता है और एक क्या होता है? माइक आप पास लगा लीजिए। यस, माइक पास है। एक होता है कैपिटल, यहाँ पे लगा सकते हैं। यस, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल जब ओनर बिजनेस पे पैसा लगाता है, ये मान लो हमारा बिजनेस हो गया, इसमें जब ओनर बिजनेस पे पैसा लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। और वो जब बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूजेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए? बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। किसका ग्रुपिंग? एंट्री के टाइम ही ठीक है, एंट्री ओपन कर लो, पहले एंटर करो, एंटर करो, एंट्री पे चले जाओ और एंट्री में उस लेजर पे जाके कंट्रोल एंटर दबा देना, वहां से ऑल्टर कर सकते हैं लेजर को। तो सर ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट कहलाएगा। तो ओनर के कितने अकाउंट है? 2। ठीक है। और ड्राइंग्स अकाउंट को बहुत लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझते हैं। क्या समझते हैं? एक्सपेंस अकाउंट समझते हैं। ये एक्सपेंस नहीं है सर, ये क्या है? कैपिटल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग्स अकाउंट। फोर्थ नंबर क्या है आपका? लाइबिलिटीज। क्या है फोर्थ नंबर? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब सर कोई भी अमाउंट जो पेबल है, किसके द्वारा? पेबल बाई बिजनेस। बिजनेस के द्वारा कोई भी अमाउंट जो पेबल है उसे क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। सर जैसे रेंट देना बाकी है, लाइबिलिटी। सैलरी देना बाकी है, लाइबिलिटी। बैंक से लोन लिया है, लाइबिलिटी। सप्लायर को पेमेंट करना है, क्या कहलाएगा ये सब? लाइबिलिटी। हालांकि लाइबिलिटीज 2 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती है लाइबिलिटी? 2 प्रकार की। एक होता है कौन सा? करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है? और एक क्या होता है? नॉन करेंट। सर आप इतनी ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि इन्हीं सब बेसिस पे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग करेक्ट बैलेंस शीट बना पाएंगे। करेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जिस लायबिलिटीज को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, करेंट में नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पे करना है, उसे क्या बोलेंगे? करेंट। जैसे सैलरी हमें 1 महीने बाद देना है, करेंट लायबिलिटी। रेंट देना है सर अभी तुरंत, करेंट लायबिलिटी। और जिस लायबिलिटी को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पे नहीं करना, जैसे मान लो ये भी कौन सा करेंट ईयर चल रहा है? कौन सा करेंट ईयर चल रहा है अभी हमारा? 23, 24। इस साल हमने हमारे ऊपर जो भी लाइबिलिटी है अगर उसको 24, 25 तक पे करना है तो करेंट, और जिसको नहीं पे करना है उसे नॉन करेंट। जैसे हमने बैंक से टर्म लोन लिया है जो 5 साल बाद देना है, या किसी बंदे से पैसा ले रखा है जिसको 2 साल 3 साल बाद देना है, वो सब कौन सी लाइबिलिटी के अंडर में आएगा? फिर इसके एग्जांपल में लोन आएगा, नॉन करंट नहीं, लायबिलिटी। लोन ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स यूज नहीं करना है, हमें टाइम पीरियड देखना है। हो सकता है कोई लोन लिए हो जिसको हमको नेक्स्ट महीने या नेक्स्ट ईयर ही पे करना है तो करेंट हो गया। कोई लोन लिया है जिसको हमें क्या करना है आफ्टर 5 ईयर्स बाद पे करना है, वो क्या हो गया? नॉन करेंट हो गया। ठीक है। फिर क्या आता है आपका? असेट्स। क्या आता है? असेट्स। सर असेट्स मतलब सर हमारे बिजनेस का कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस जिससे हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलता है। जैसे हम लोग आम भाषा में ना कोई भी चीज खरीदते हैं या कहीं पे भी पैसे एक्सपेंस करते हैं, सबको क्या बोलते हैं? खर्च कर दिया। जैसे आज आप अपने घर में मान लो फ्रिज लोगे तो ये नहीं बोलोगे हमने सेट खरीदा, सेट खरीदा, क्या बोल देते हैं? सर आज इस महीने हमारा 25,000 रुपए खर्च हो गए, फ्रिज खरीद लिया। तो आम भाषा में हर पैसे का जाना क्या बोलते हैं?
एक्सपेंस। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में हर पैसे का जाना एक्सपेंस नहीं है। हम ये चेक करते हैं कि भाई हम जो भी पेमेंट किए हैं या खर्च किए हैं उससे बेनिफिट कितने साल मिलेगा। अगर उससे बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, असेट। asset। जैसे मान लो मैंने स्टेशनरी खरीदा, मान लो मेरा ये अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट स्टेशनरी खरीदा, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। डेली चाय नाश्ता आ रहा, वो क्या है, एक्सपेंस। Expense। लेकिन मैंने कंप्यूटर खरीदा, एसी खरीदा, फैन खरीदा, कैमरा खरीदा, स्क्रीन खरीदा, क्या इन सब से 1 साल बेनिफिट मिलेगा या कई साल मिलेगा, कई साल मिलेगा। तो ये सब क्या है हमारे बिजनेस के, असेट्स। अच्छा, असेट में भी ना नॉर्मली 2 प्रकार के असेट होते हैं सर। वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 2 प्रकार के मेन होते हैं सर। कौन से, करेंट असेट और फिक्स्ड असेट। करेंट असेट एंड Fixed फिक्स्ड। assets। करेंट असेट मतलब यूज होता रहेगा, उसका बेनिफिट्स मिलता रहेगा। और फिक्स असेट, सर करेंट असेट ऐसा होता है जो असेट हमारे पास है जिसको हम कैश में कन्वर्ट करने का इरादा है, क्या है, कैश में एक कन्वर्ट। कन्वर्ट करने का इरादा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक है, तो वो क्या कहलाएगा, करेंट करेंट असेट। asset। सर जैसे जैसे आपके बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा है, आप क्या चाहोगे कि जल्दी जल्दी बिक जाए और कैश मिल जाए, तो आपका स्टॉक क्या हो गया, करेंट करेंट असेट्स हो assets। गया। आपके बिजनेस में जो डेटर है, कस्टमर है जिनसे पैसा लेना है, वो आपके बिजनेस से क्या है, असेट्स हैं। आप क्या चाहोगे, उनसे जल्दी जल्दी पैसा मिले या जल्दी से जल्दी ना मिले, तो जल्दी से जल्दी पैसा मिले, डेटर हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या है, करंट। करेंट asset। लेकिन ये जो स्क्रीन है, ये एसी है, ये सब क्या हम चाहेंगे कि ये खराब हो और इसको OLX में बेच के पैसे मिल जाएं, तो ये क्या कहलाएंगे, Fixed नॉन assets। करेंट असेट। क्या कहलाएंगे, नॉन करेंट असेट या फिक्स असेट, एक ही बात है। आ रही बात समझ में। यस सर। तो इंटेंशन के बेसिस पे होता है, लाइबिलिटी किसके बेसिस पे होती है, ऑब्लिगेशन के बेसिस पे होता है। अगर हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक पे करने का, तो करेंट लाइबिलिटी, और उसके बाद अगर पे करने का ऑब्लिगेशन है तो दैट इज द नॉन करेंट लाइबिलिटी। जबकि असेट जो होता है वो इंटेंशन के बेसिस, और इंटेंशन आपका रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी असेट है जिसको नेक्स्ट फाइनेंशियल तक उसको कैश में कन्वर्ट करने का इरादा है, दैट इज द करेंट असेट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कैश में कन्वर्ट करने का इरादा नहीं है, दैट इज द फिक्स्ड। क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट टर्म्स, आपका कौन सा आता है, रेवेन्यू। अच्छा, आप लोग के ऐप में ये सब के वीडियोस पड़े हैं, उसमें हमने और डिटेल में बताया है। तो अभी तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि अपने को जो क्लासेस छुट्टी है वो कवर हो जाए। बट स्टिल आप घर पे जाके क्या करेंगे, उस वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है, एक बार डिटेल में वीडियोस को देख लेंगे। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन सा सर, रेवेन्यू। अजय जी बताइए, रेवेन्यू क्या होता है, जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन, रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू मतलब, यस बताइए, रेवेन्यू मतलब, आप लोगों में से कोई, रेवेन्यू मतलब, आउटपुट नहीं, टोटल टर्नओवर। बहुत लोग रेवेन्यू मतलब इनकम समझते हैं, क्या समझते हैं, इनकम। रेवेन्यू मतलब इनकम नहीं होता, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल टर्नओवर। आपके बिजनेस, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स। आ रही बात समझ में। तो आपके बिजनेस का जितना टोटल सेल्स है वो आप क्या कहलाएगा, बिजनेस का। अगर कोई आपसे पूछता है आपके बिजनेस की रेवेन्यू कितनी है, बिजनेस की रेवेन्यू कितनी है, तो आपको क्या बताना है, टोटल सेल। और कोई पूछे आपके बिजनेस का इनकम कितना है, तो ये टर्नओवर या सेल्स में से माइनस कर देना है, क्या, टोटल एक्सपेंस। तो क्या आ जाएगा आपका, इनकम आ जाएगा। तो रेवेन्यू अलग है और इनकम अलग है। सारी बात समझ में। तो कभी भी कोई आपसे पूछे आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है, तो आपको क्या बताना है, टोटल टर्नओवर बोलो, चाहे टर्नओवर क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स। ओके। फिर आता है आपका एक्सपेंस। क्या आता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चे। खर्च सर, खर्च मतलब
जैसे कि मतलब सर जैसे हम लोग को सैलरी देना है, यस, रेंट देना है। देखो हमने अभी जस्ट बताया कि एक्सपेंस और एसेट में क्या अंतर है। एक्सपेंस में और एसेट में क्या अंतर है? अगर हाँ, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। एक्सपेंस और एसेट में क्या अंतर है सर? दोनों के केस में पैसे जाते हैं बिजनेस से, लेकिन एक से हमको बेनिफिट कई साल तक मिलते हैं, दैट इज एसेट, और एक से हमें बेनिफिट सेम अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, दैट इज एक्सपेंस, राइट। तो एक्सपेंस मतलब सर रेवेन्यू को जनरेट करने में, किसको जनरेट करने में? रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी हमारे पास से कैश आउटफ्लोज आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट सेम अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे केसेस में देखो, अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में क्या है, जो रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है ना, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। ओके, फिर आता है आपका इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। तो ये क्या होता है इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस? बहुत लोग इनकम को, प्रॉफिट को और गेन को एक ही मतलब समझते हैं। आम भाषा में इनकम, प्रॉफिट, गेन को क्या समझा जाता है? एक मीनिंग समझा जाता है, जबकि इन तीनों में क्या है? डिफरेंस है। क्या इन तीनों में डिफरेंस? यस। अगर कोई पूछता है आपके बिजनेस का इनकम क्या है, क्या पूछता है आपके बिजनेस का इनकम क्या है, तो क्या बताना है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ये क्या होता है? ऑपरेटिंग, और क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो आपका मेन इनकम है रेगुलर, जैसे मेरे केसेस में मेन इनकम क्या है? ट्रेनिंग फीस है, वो ऑपरेटिंग इनकम है। इसी ट्रेनिंग फीस को मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, फिक्स डिपॉजिट एफडी करा देता हूँ, उससे जो पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रहा है, वो क्या कराएंगे? नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर हमारे बिजनेस का कोई इनकम पूछे तो हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जोड़ के बताना है। अगर कोई पूछे आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, क्या पूछता है? तो हमें केवल और केवल क्या बताना है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले बताना, मतलब केवल और केवल ट्रेनिंग फीस वाले आपको बताने हैं कि भाई हमारे ट्रेनिंग फीस से इतना इनकम, दैट्स इट। नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। तो ये क्या होता है? अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट सीखेंगे तो उसमें से। तो थर्ड नंबर क्या है आपका? गेन। क्या है? गेन। गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बाई इररेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये गेन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन ये कौन से नेचर का है? इररेगुलर नेचर का। उसे क्या बोलेंगे? गेन। सर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस का बेच दिया और उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, तो क्या हमको प्लांट एंड मशीनरी का हम धंधा करते हैं क्या? डेली बेचते हैं क्या? नो सर। लेकिन क्या प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस का ऑपरेशन का पार्ट है? आंसर इज यस। तो उस केसेस में हमारा क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। सर पुराना मशीन बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है? आंसर इज यस। आपने खरीदा था 1 लाख का पुरानी मशीनरी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 50,000 रुपए या 60,000 रुपए, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 40,000। आपने उसको एलएक्स में 50,000 का बेच दिया। आगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन सीखेंगे तो बताएंगे। तो 10,000 क्या हो गया आपका? गेन हो गया। इसलिए आप लोग के बुक में हमेशा लिखा रहता है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कभी प्रॉफिट नहीं लिखा रहता सर। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर, राइट। तो गेन क्या है सर? प्रॉफिट बाई इररेगुलर एक्टिविटी। प्रॉफिट बाई इररेगुलर एक्टिविटी, ओके, और नॉन रेकरिंग नेचर। एंड नेक्स्ट वन क्या है सर आपका? क्या है नेक्स्ट वन? लॉस है। लॉस मतलब सर जब हमारे बिजनेस, अच्छा इनकम का जस्ट अपोजिट क्या होता है? लॉस। इनकम हमने क्या होता था? रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो डिफरेंस अमाउंट इज इनकम। इनकम। लॉस क्या होता है? सर एक्सपेंस ज्यादा हो गया, इनकम क्या हो गया? रेवेन्यू क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या हो गया आपको? लॉस। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट।
राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट। सर डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, हालांकि मैं पढ़ाता नहीं सर डिस्काउंट टॉपिक, ये बाई बर्थ हमें इसका वैक्सीन लिखता है ना। बाई बर्थ हमें क्या सिखाया गया है सर? आपको शायद पता नहीं होगा, जब हम लोग इस पृथ्वी पे अवतरण हुए तो सबसे पहले किस चीज का वैक्सीन लगा है? किस चीज का वैक्सीन लगता है सर हमारे शरीर में? तो डिस्काउंट का। तो कैसे? और सबको लगता है सर, ऐसा कोई है नहीं जिसको वैक्सीन डिस्काउंट का ना लगे। सर हम लोग अवतरण कहाँ पे होते हैं? अवतरण मतलब समझते हो ना, जन्म कहाँ पे लेते हैं? कहाँ पे जन्म लेते हैं आप लोग? सर या तो घर पे, और या तो फिर हॉस्पिटल में, यहीं पे रहते हैं ना। तो जब हम लोग जन्म लेते हैं क्या होता है सर? बच्चा कै 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 करके रोता है सर, उसकी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन जो अगर मान लो हॉस्पिटल में हुआ तो जो सिस्टर लोग हैं, या जो घर पे हुआ तो दाई बाई जो हैं, वो क्या मांगते हैं कि भाई आपको लड़का हुआ या लड़की हुआ आप नेक दो, कितना? 51। लेकिन उसके गार्जियन कितना पैसा देना चाहते हैं सर? बोले नहीं नहीं 5100 ज्यादा हो जाएगा, ये लो 151 ले लो। 5100 के पे कितना देते हैं? 151 रुपए। फिर ये लोग बोलते नहीं नहीं 151 नहीं लेंगे, आप कम से कम 2100 रुपए दो, इतना सुंदर बच्चा हुआ है ये वो। तो ये क्या चल रहा है? और बच्चा कह करके रो रहा है, बच्चे को कौन सी वैक्सीन लग रही है? ये चल क्या रहा है? डिस्काउंटिंग चल रही है सर। तो सबसे पहला वैक्सीन क्या हो गया सर? डिस्काउंट। और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम लोग को शुरू से ही डिस्काउंट, सब्जी लेने जाओ मोल भाव करके लेना, राशन का सामान लेने जाओ मोल भाव करके लेना। क्या दिया जा रहा है सर? शुरू से ही डिस्काउंट का वैक्सीन दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है सर? एमआरपी से कम प्राइस पे कोई भी चीज लेना देना क्या कहलाता है? डिस्काउंट। जो कि दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। कितने प्रकार का डिस्काउंट होता है? दो प्रकार का। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। हाँ, डिलीट करो गेटवे ऑफ टैली पे, ऑल्टर पे जाके, लेजर पे जाके ऑल्ट डी, है ना। ध्यान रखना कि अगर वो डिलीट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसमें एंट्री है, तो पहले उस एंट्री को दूसरे वाले लेजर में डाल दो। हाँ आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, शो करेगा। उसका अकाउंटिंग पीरियड चेंज करो ऑल्ट F2 करके। सर दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। कितने प्रकार डिस्काउंट होता है? कौन कौन से? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? जब हमें क्वांटिटी या वैल्यू, जब हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं, चाहे बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में, उसकी वजह से डिस्काउंट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे विशाल मेगा मार्ट, या कोई बोलता है भाई 10,000 सामान लेंगे तो आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा या 2% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। पतंजलि का शोरूम, कि अब इतने का बिलिंग कराएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्या है? समझ गए? किसके बेसिस पे मिलता है? जब हम बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में कोई सामान खरीदते हैं, उसके एवज में जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? सर अगर हम पेमेंट कर देते हैं बिफोर ड्यू डेट, क्या कर देते हैं? पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। जैसे हमारे यहाँ है टैली की फीस कितनी है? 15,000। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप इसको वन टाइम पेमेंट करेंगे, अच्छा टैली की फीस कब पेमेंट करनी है? 8,000, 4,000, 3,000, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो इसका ड्यू डेट क्या है? पहला एडमिशन के टाइम 8, 4,000 का अगले महीने ड्यू डेट है, और उसके बाद अगले महीने ड्यू डेट 3,000। यस यस, ठीक है अजय जी। ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू में कोई चीज लेते हैं तो मिलता है। और कैश डिस्काउंट ड्यू डेट से, तुरंत लेने से मतलब नहीं है सर कि तुरंत सामान लिया और मिल गया, पैसा दे दिए तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। अगर आपने, किसने, ड्यू डेट के पहले पेमेंट किया है, ड्यू डेट मतलब जिस डेट को आपको पेमेंट करना चाहिए। जैसे हमने आपको बोला कि पहला इंस्टॉलमेंट 8,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है, 4,000 रुपए अगले महीने और 3,000 रुपए अगले महीने। और हमने एक क्लॉज भी ऐड कर दिया कि अगर आप तुरंत पैसा पूरा एक साथ दे देते हो, मतलब ड्यू डेट से पहले दे देते हो,
तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1000 क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट देते क्यों है? अपने बैड डेट्स को कम करने के लिए। मान लो मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट, अगर मैं कैश डिस्काउंट क्यों दे रहा हूँ कि वन टाइम पेमेंट आ जाए सर? क्योंकि हो सकता है 10 में से एक बच्चा किसी कारणवश डिसकंटिन्यू कर दे, कहीं उसके गार्जियन का ट्रांसफर हो जाए, कुछ, है ना? तो उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वजह से अगर जो डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अगर बच्चे का ट्रांसफर हो गया, उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, तो हमारा क्या लॉस हो जाएगा सर? पैसे डूब जाएंगे, नहीं हो जाएंगे सर? तो बैड डेट को कम करने के लिए कंपनियां क्या देती हैं? कैश डिस्काउंट देती हैं। क्या देती हैं? कैश डिस्काउंट। आ रही बात समझ में? तो आज हमने क्या क्या कवर किया, और आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी ऑनलाइन है और जो भी न्यू स्टूडेंट है, कि आपको जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वो एकदम इजी चैप्टर है। बेसिक अकाउंटिंग वो है, आपके इंट्रोडक्शन है, आप वीडियोस देख लेना। टैली प्राइम का वीडियोस आपके ऐप में पड़ा हुआ है पूरे लेक्चर का। 3 नंबर ये हमने पढ़ाया तो जरूर है, क्योंकि बहुत सी चीजें जब आप हमारे वीडियोस देखोगे तो कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी कैसे फॉर्म होता है, वो हमने डिटेल्स में समझाया है, तो आपको वीडियो भी देखना है, राइट? तो आज हमने सीखा कौन कौन सा। सर पहला टॉपिक सीखा बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है सर? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरा सीखा अकाउंट मतलब लेजर। तीसरा सीखा कैपिटल मतलब ओनर का अकाउंट। चौथा सीखा ड्राइंग्स जो भी ओनर का अकाउंट है। पांचवा सीखा लाइबिलिटीज। छठा सीखा सर असेट। सातवां सीखा रेवेन्यू। आठवां पॉइंट सीखा एक्सपेंस। 9 नंबर सीखा सर इनकम प्रॉफिट गेन एंड लॉस। एंड इस तरीके से हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग सीखेंगे सर चैप्टर नंबर 4, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस आप देख के आइएगा, क्योंकि ये पूरे टैली का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 क्या है सर? क्यों? क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको जर्नल एंट्री सिखाया जाएगा। क्योंकि जर्नल एंट्री को क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। ये पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है, आपकी पूरी अकाउंटिंग स्ट्रांग है। ये पार्ट वीक है, पूरी अकाउंटिंग क्या है? गड़बड़ है। तो इसका वीडियोस आप लोग को देख के आना है। कल हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है? तो कल हम लोग ये चैप्टर्स नंबर 4 कंप्लीट करेंगे।